तेज प्रताप के तलाक अर्जी को लेकर के सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इसमें क्या क्या कानूनी विकल्प उनके सामने हैं और परिवार क्या कर सकता है, खास तौर से राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव। इस पे हम चर्चा करेंगे। आप भी सोचिए, मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल परिवार के सामने जो खास तौर से परिवार के मुखिया लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब है और किसी भी सूरत में वो नहीं चाहते हैं कि ये तलाक हो, क्योंकि ये शादी उन्हीं के मन से हुई है और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के मन से हुई है, लिहाजा वो चाहते हैं। अब वो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार परिवार इसमें क्या कर सकता है। परिवार कानून के मुताबिक यदि बात करेंगे तो परिवार की इसमें कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, क्योंकि तेज प्रताप और ऐश्वर्या दोनों मेजर हैं, दोनों बालिग हैं और यदि वो रजामंदी से ही शादी कर सकते हैं और रजामंदी से ही अलग हो सकते हैं। रजामंदी से जब अलग नहीं होते हैं तो उसमें एक पक्ष को जो मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें दिया हुआ है प्रोविज़न कि किस किस आधार पर पति पत्नी अलग हो सकते हैं। परिवार का रोल इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। परिवार का रोल तभी बहुत ज़्यादा है जब तेज प्रताप उनकी बात माने। पिता से वो 2.5 घंटे मिल लिए, माँ राबड़ी देवी से वो डांट खा चुके, इसके बावजूद जो है यदि दोनों का एकान नहीं हो रहा है तो पिता इसमें बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते। हाँ, ये जरूर पिता लालू प्रसाद यादव कर सकते हैं कि बहू ऐश्वर्या को अपने घर में रखें साल 2 साल, क्योंकि 2 साल तक का अलगाव माना जाता है। 6 महीने से साल भर तक का 6 महीने से 2 साल तक का अलगाव यदि पति पत्नी में रहता है तो वो तलाक का कारण बनता है। तो वो अपनी बहू को इसी रणनीति के तहत घर के अंदर लाए हैं कि किसी तरह से आग में पानी डालना है, तेज प्रताप को समझाना है। ये तो रहा परिवार का रोल। लेकिन अब यदि कानून की बात करें तो कानून की बात में सिर्फ 2 प्रोविज़न है। एक हिंदू मैरिज एक्ट की जो धारा 13A है और 13B है। 13B में जो है पति पत्नी दोनों का सहमत होना जरूरी है। यदि तलाक के लिए दोनों सहमत है तो बहुत आसानी से तलाक हो जाता है। लेकिन यदि 13A जिसके तहत कि तेज प्रताप ने अपनी अर्जी डाली है, उसमें यदि वो तलाक मांगते हैं, एक पक्षी तलाक मांगते हैं और ऐश्वर्या राय इसके लिए मना कर देती हैं, तब इनके लिए तेज प्रताप के लिए दिक्कत हो जाएगी कि उन्हें साबित करना पड़ेगा। उसमें 4-5 ग्राउंड दिए हुए हैं। उस ग्राउंड को सबसे पहला जो उन्होंने क्रूएल्टी का आरोप लगाया है, क्रूएल्टी जो है शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है कि ये जो है हमारे साथ क्रूएल्टी करती हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें सबूत पेश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे यदि शारीरिक यातना दी जाती है तो शारीरिक यातना के लिए कोई वीडियो हो, कोई कन्वर्सेशन हो, ऐसे ही मानसिक यातना दी जाती है तो उसके लिए उनके पास सबूत होना चाहिए। वो शायद मुश्किल होगा थोड़ा सा उनके लिए। इसके अलावा पति पत्नी के बीच में यदि एक लिमिटेड पीरियड तक शारीरिक संबंध नहीं बनता है तो वो भी क्रूएल्टी का आधार माना जाता है। इसके अलावा यदि पति या पत्नी में से कोई ऐसी बीमारी से जूझ रहा हो जो संक्रमित होती हो तो वो भी एक आधार माना गया है। इसके अलावा यदि कोई मानसिक विकार हो किसी भी पति या पत्नी में से तो वो भी तलाक का आधार माना गया है। लेकिन अभी तक की जो खबरें मिली है उस खबर के मुताबिक उन्होंने क्रूएल्टी के आधार पर मांगा है और तेज प्रताप के लिए क्रूएल्टी साबित करना होगा, जिसके लिए उन्हें सबूत जुटाने होंगे। हो सकता है कुछ उन्होंने वीडियो क्लिपिंग्स रखी हो, कोई कन्वर्सेशन रखा हो, मे बी, लेकिन सिर्फ उतने से ही बात नहीं बनेगी, उसको साबित करना होगा उन्हें कोर्ट में। तो ये थोड़ा जो है ना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कोर्ट में। और जहां तक परिवार की बात है, मुखिया लालू प्रसाद यादव हो या माँ हो या भाई बहन तेजस्वी हो, उनका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है सिवाय कि समझाए बुझाए दोनों पक्षों को और घर में वो अपने बहू को रखे कि ठीक है तुम्हें नहीं रहना है साथ में, तुम मत रहो, लेकिन घर में बहू रहेगी। यही उनकी भूमिका है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और इसे सब्सक्राइब कीजिए।